हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार महतारी भाका समाचार बुलेटिन हमारे बानी अमर गोठमा अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। लखीमपुर खीरी में हुए घटना लले के सियासत गरमा जाते। विपक्ष बीजेपी और यूपी सरकार ऊपर चौतरफा हमला करत है। लखनऊ में विमान उतरे के इजाजत नहीं मिले के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंच के बीजेपी और योगी सरकार ऊपर जम के निशाना साधिन। उन घटना के जिम्मेदार मंत्री ला बर्खास्त करके आरोपी मन के गिरफ्तारी के मांग घलो करी। प्रियंका गांधी जी वहां लखनऊ से सड़क मार्ग से जा रही थी। सीतापुर में उसे रोका गया, बिना वारंट के रोका गया और उसे वहां डिटेन किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। मुझे आईसीसी से निर्देश हुआ कि मैं उत्तर प्रदेश जाऊं और वहां लखनऊ के लिए मैंने जाने की व्यवस्था की, तो मुझे भी लखनऊ उतरने नहीं दिया गया। सारे विपक्षी नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया है या घर में नजरबंद कर लिया गया। हर किसी को लखीमपुर जाने से रोका जा रहा है। सवाल ये उठता है, क्या उत्तर प्रदेश में आम नागरिक के अधिकार छीन लिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत है? लखीमपुर की घटना से ये बात तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को किसान बिल्कुल पसंद नहीं है। वो दबा देना चाहते हैं, कुचल देना चाहते हैं, रौंद देना चाहते हैं। विरोध के स्वर को कतई पसंद नहीं करते। ये एक तानाशाही रवैया। गृह मंत्री है, उसे बर्खास्त किया जाए और वहां जो उनके साथ गए थे उस मंत्री को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो लोग आंदोलन कर रहे थे और उन्हें कुचलने की जो कोशिश की गई, उन सब की गिरफ्तारी होना चाहिए। तो लखीमपुर खीरी में हुए घटना लेने के सियासत गरमा गए है। विपक्ष बीजेपी और यूपी सरकार ऊपर चौतरफा हमला करे थे। लखनऊ में विमान उतरे की अनुमति नहीं मिले के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंच के बीजेपी और योगी सरकार ऊपर जम के निशाना साधिन। उन घटना के जिम्मेदार मंत्री ला बर्खास्त करके आरोपी मन की गिरफ्तारी की मांग घलो करी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विशेष गोट बात करी। हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या हुई है, ये आरोप कांग्रेस ने लगाया है। जिस तरीके से 8 किसानों की मौत हुई है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के ऊपर एफआईआर हो गई है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के यूपी चीफ ऑब्जर्वर हमारे साथ भूपेश बघेल जी हैं। पूरे घटना को कैसे देखते हैं? ये घटनाक्रम एक दिन की नहीं है। ये घटना के पीछे आप देखेंगे तो जिस दिन 3 काले कानून बने और उसके बाद राहुल जी सबसे पहले इसका विरोध किए, ट्रैक्टर रैली उन्होंने निकाली। उसके बाद देखेंगे पूरे देश भर में किसान आंदोलन किए और विभिन्न विधानसभाओं में इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किए गए और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान आंदोलनकारियों को बदनाम करने की कोशिश। तो इसमें एक बात ये भी आ रही कि जैसे आपने ही कहा कि बीजेपी जो है अंग्रेजों से प्रेरित है, आपने कई उदाहरण भी दिए, तो वर्तमान में इसको कैसे देखें? देखिए, सीधी बात है कि अंग्रेज किसान के खिलाफ थे। महात्मा गांधी ने नील खेती जो ठेका प्रथा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। जलियांवाला बाग सभी जानते हैं। जिस प्रकार से रायबरेली में 1921 में जो घटना घटी जिसमें नेहरू जी गए थे, तो उसको दबाने की कोशिश। बारडोली के आंदोलन को कौन नहीं जानता, जो सरदार पटेल के नेतृत्व में लड़ा गया। तो ये लगातार ये अंग्रेजों से प्रेरित इसीलिए है कि वो लोग भी किसानों को दबाना चाहते थे और आज भी किसानों को दबाना ही नहीं बल्कि लूटना चाहते हैं। अभी तक के देश में ये लोग रेलवे प्लेटफॉर्म है, एयरपोर्ट है, एयरलाइंस है, सबको बेच डाले। अब जो निगाह है वो किसान के खेत पे है, इनकी निगाह उन पर है, उनको भी वो खरीद डालना चाहते हैं और इस कारण से ये लगातार उसे दबाने की कोशिश हो रही है। और
बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब जब नहीं हुआ तो उस पे गाड़ियां भी चढ़ा दी और गोलियों से भून भी दिया गया, जला भी दिया गया। अब कांग्रेस पार्टी की क्या मांग है इस पे, जो मुख्य रूप से जो मांगे आप लोग कह रहे हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करानी चाहिए। जो उनके लड़के हैं मंत्री जी के और उनके सहयोगी, उनको 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और उनको नौकरी दी जाए। एक लास्ट सवाल था कि आपको यूपी का चीफ ऑब्जर्वर भी बनाया गया है किसान चेहरे को देखते हुए, और आप पहुंचे भी नहीं है। आपका पहला दौरा संभावित था, जाना भी है आपको, तो कैसे देखें इसको, किसान फिर सारी चीजें इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, ये स्थापित हो चुका है। जहां तक मेरे ऑब्जर्वर बनाने की बात है, तो जो दायित्व मुझे पार्टी ने दिया उसके पूरी तरह से उसका पालन भी करना है और कोशिश हमारी होगी कि कांग्रेस संगठित होकर मजबूती के साथ लड़ाई लड़े और ये जो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसको कार फेंकें। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी, और जिस तरीके से उन्होंने चीफ ऑब्जर्वर बनाया गया है, उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उसका हम निर्वहन करते रहेंगे। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, नई दिल्ली। ये मेरा रायपुर ले एक बड़ी खबर, जहां दिल्ली लौटिन है कांग्रेस के विधायक बन रायपुर एयरपोर्ट में पहुंची है 35 विधायक। तो आप बता दें कि दिल्ली दौरा में रही ये कांग्रेस के विधायक मन जो लौटिन है रायपुर ले बड़े खबर, दिल्ली ले कांग्रेस के विधायक मन लौटिन है 35 विधायक है जोन एयरपोर्ट पहुंची है। तो 35 विधायक लौटिन है दिल्ली ले। बीजेपी तोड़ना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ में तोड़ना चाहते हैं, वो सफल नहीं हो पाएंगे। ये बातें कभी प्रदेश नेतृत्व की तरफ से नहीं आया कि बीजेपी तोड़ना चाहती है और हम ये प्रयास कर रहे हैं जाकर के हम उसको एकजुट करना चाहेंगे। ये बातें कभी ये तो प्रदेश के नेतृत्व करने वाले की बात है। हम अपना स्वयं का विचार है कि ये पंजाब में भी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया। आप लोग की मुलाकात हुई वहाँ से? वहाँ मुलाकात करने के लिए हम लोगों ने सोचा था, पर पूरे नेता यूपी चुनाव के लिए तैयारी में गए हुए थे, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन 4 दिन रहा, किसी से भी तो मुलाकात हो जाती है। हमने इतना गंभीर आप कह रहे हैं कि मुद्दा है। हम लोग कोई वैसा विशेष कोशिश भी नहीं किए कि अगर बाहर है करके तो फिर अपन लोग फिर अपना अपना काम निपटाए। थैंक यू। आ जाओ इधर। तो दिल्ली ले लौटी ने 35 विधायक जो दिल्ली दौरा में रही। ये भी बड़े खबर अपन बतावत हन कि दिल्ली ले 35 विधायक मन लौटी है। ये मेरा रायपुर एयरपोर्ट में 35 विधायक मौजूद है। हम लोगों के कुछ साथियों का और काम नहीं निपट पाया था जी, तो 10-12 विधायक तो रुके हुए हैं जो अपना काम निपटा के आएंगे जी। आज हम लोग 35 विधायक लगभग हम वापस आ रहे हैं और हम सभी लोग अपने अपने निजी कामों से पहले भी जाते थे, अभी भी गए थे, आगे भी जाते रहेंगे। और हमारे छत्तीसगढ़ की 90 में से 70 हम कांग्रेस के बेले हैं और सभी के सभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पुनिया जी के आदेश और मार्गदर्शन पे हम लोग काम करते हैं। कहीं से भी कोई दूर दूर तक बातें नहीं है और सब हम एक साथ हैं और एक साथ रहें। तो कई दिन दिल्ली में डेरा जमा रही है विधायक मन और अब लौटिन है। तो 35 विधायक है जो रायपुर एयरपोर्ट में पहुंचिन है, कांग्रेस के विधायक है। कि 30-35 विधायकों को सिर्फ एक साथ निजी काम पड़े और सब एक साथ इकट्ठे रहे। देखिए, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है कि हम एक साथ जाते हैं, कभी कभी ऐसा मन होता है कि नहीं भाई एक साथ चले दिल्ली चलते हैं, चले गए। जैसे मेरी बात करेंगे तो दिल्ली के अलावा मैं और आगे भी गया था अपने निजी काम से,
तो ये सब तो चलता रहता है। छत्तीसगढ़ में ऐसी क्या बात हो गई कि यहाँ की सरकार अस्थिर होने का खतरा आप विधायकों को लगा और बृहस्पति सिंह का बयान आया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार गिरे नहीं, अस्थिर ना हो? सरकार गिरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जी। 70 सीट की सरकार को कौन गिरा सकता है? इतना प्रचंड बहुमत जो छत्तीसगढ़ की माननीय जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया है, अपना आशीर्वाद माननीय भूपेश बघेल जी को दिया है, तो सरकार अस्थिर करने की बात ये विपक्ष के लोग करते हैं, है ना। और थोड़ी सी बात मीडिया से आ जाती है, नहीं तो जिस बात की आप बात कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, कभी भी मैंने किसी भी बड़े नेता के मुंह से ये नहीं सुना। जब भी बृहस्पति सिंह का जो बयान आया 2 दिन पहले, उसको आप किस संदर्भ में देखते हैं? वो आज भी अपनी बात कह रहे हैं कि मैंने कहा कि बीजेपी वाले कोशिश करते हैं और वो यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं, सरकार अस्थिर न हो इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी तो शुरू से ही बाई हुक और क्रुक किसी भी प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का जो उद्देश्य है वो बीजेपी का रहता है। तो आपको लगता है कि यहाँ भी वो खतरा है? गोवा से लेके, मणिपुर से लेके, अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो ये पिछले 2 साल में ही इतने सारे उदाहरण हैं जिसमें उन्होंने लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया है और कहीं कहीं सफल भी हुए हैं। तो वो कहीं भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष तरीके से बात आप लोग स्वीकार कर रहे हैं, उसको प्रकट रूप में कहने में क्या मुश्किल है कि हाँ, यहाँ पे बीजेपी कुछ कर रहे हैं और हम उससे बचाने के लिए? मैं तो प्रकट रूप से बोलना चाहता हूँ कि जो बीजेपी है, केवल छत्तीसगढ़ की नहीं, पूरे देश में जो गैर बीजेपी सरकारें हैं उसको अस्थिर करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये बातें आलाकमान की तरफ से भी उठनी चाहिए, साफ होनी चाहिए थी। ये बातें अक्सर आप विधायकों की टोली की तरफ से उठती है। आलाकमान कई बार इस विषय पे जो आप बोल रहे हैं, इस विषय पे कई बार चर्चा करते हैं, कई बार डिबेट होता है, कई बार हमारे बड़े नेताओं का बयान आता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, खास करके हमारी जो रंगा बिल्ला की जोड़ी है, वो पूरे देश में एक लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये तो ये बेरा के बड़े खबर आप मल्ला बताथन। दिल्ली लौटी ने विधायक मन 35 विधायक है जन कई दिन ने दिल्ली में डेरा जमाए रहे और लौटीन है और संगे संग अपन बात मीडिया के आगू में रखत है, जैसे कि IBS24 ने चर्चा करत रही से, बागोड़ बात करत रही से। तो अपन कारण बताइस काबर मन दिल्ली में रहीन और का कुछ प्रदेश की स्थिति हवै। तो सबो जन निजी काम ले गे रहें, ऐसे एक विधायक मन के कहना है। तो 35 विधायक रहीन जो दिल्ली में रहीन अब लौट आए। रायपुर एयरपोर्ट में ये 35 विधायक मन पहुंची ने अभी कुछ देर पहली दिल्ली ले लौटी ने विधायक मन कई दिन ले दिल्ली में डेरा जमाए रही और एक मन के कहना रही के सबो जन अपन निजी काम लगे रही। बीजेपी का आरोप है वो उन्होंने तोड़ना चाहते हैं। जिस प्रकार से MP में उन्होंने कोशिश किया, फिर पंजाब में उन्होंने कोशिश किया, ये सब ऐसी यहाँ भी छत्तीसगढ़ में तोड़ना चाहते हैं, वो सफल नहीं हो पाएंगे। भाजपा प्रदेश सरकार ऊपर कोरोना काल में 1500 करोड़ ले ज्यादा के चाउर घोटाला के आरोप लगाए। भाजपा एक उच्च स्तरीय जांच की मांग करे है। संगे संग 7 और 8 अक्टूबर के दिन प्रदेश भर के राशन दुकान में प्रदर्शन करे की चेतावनी दे है और 11 और 12 अक्टूबर के दिन पूरा प्रदेश में SDM दफ्तर के घेराव करे के ऐलान करे। बीजेपी के आरोप है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति परिवार 5 किलो चाउर दे गे रहीस। केंद्र ले प्रति महीना 1 टन 385 टन 1,385 टन चाउर 2 करोड़ परिवार बर आए रहीस। फिर राज्य सरकार केंद्र के लगभग 5 लाख टन चाउर नहीं बांटी से। कोरोना काल में 1500 करोड़ से अधिक का चावल घोटाला छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने किया है और मोदी जी द्वारा गरीबों को प्रदत्त लाखों टन चावल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खा गए हैं। हितग्राहियों के लिए चावल आया है तो या तो चावल मिले और चावल नहीं तो उसके एवज में उनको पैसा दी जानी चाहिए। इस बात को लेकर के 7 और 8 तारीख को सोसाइटी के सामने सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन करेंगे। पूरे 15 साल में भारतीय जनता पार्टी घोटालों की सरकार रही है पूरी तरह से, इसलिए इनको हर काम में कोई भी सरकार जो अच्छे काम करती है, जो जनहित की होती है, लोग जिसमें सरकार की तारीफ करते हैं, उन सारे कार्यों में भारतीय जनता पार्टी को घोटाला दिखाई देता है। राजनांदगांव जिला के डोंगरगढ़ में 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी के प्रतिमा अनावरण के बेरा कांग्रेसी मन के 2 गुट के बीच विवाद हो रही है।
जौन थाना पहुंच गई रही। जिला के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत के आगू गुटमनमा बटे कांग्रेस कार्यकर्ता मन में विवाद हो रही। ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव गुमाश्ता के आगू दूसर गुट के लोगन धक्का मुक्की करे रही। प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र ऊपर नाम नहीं होए के स्थिति ये विवाद की स्थिति बने रही। फिर दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ जम के आरोप लगाइन है। अब दोनों पक्ष शिकायत थाना में कर दे है, जेकर बाद पुलिस के कहना है कि उन जांच करत है। कार्यक्रम रखा गया था, उसके बाद उसी दिन शाम को एक आवेदन प्राप्त हुआ है संजय गुमास्ता के द्वारा, और उस पर थाने में जांच के लिए गए और सामने वाला पक्ष भी उसमें काउंटर आवेदन दिए हैं। दोनों की जांच की जाएगी, जांच के बाद जो भी पाया जाएगा। एक रायपुर ले बड़े खबर आप बता देते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण काले दौरा में रही। एक दिन छत्तीसगढ़ प्रवास में केंद्रीय मंत्री रही और ये बेरा कई कार्यक्रम में उन शामिल हुई निर्मला सीतारमण। अपन बता दें कि कई कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री के एक दिन छत्तीसगढ़ दौरा है, तो काली उन छत्तीसगढ़ आई और कई कार्यक्रम में शामिल हुई। रायपुर में डेंगू के प्रकोप थमे के नाम नहीं लेवत है। सलग कोशिश के बाद घलोक रायपुर में आंकड़ा बढ़ जाते हैं। अब स्वास्थ्य विभाग एक बार विशेष अभियान के शुरुआत करे। पुरानी बस्ती के खोखोपारा अस्पताल में विशेष अभियान शुरू करेगे है। डेंगू पर आज ले विशेष अभियान के शुरुआत करेगी। सौ अभियान में स्टेट हेल्थ के संगी जिला राज्य स्वास्थ्य संस्थान केंद्र राष्ट्रीय सेवा योजना के एक साथ जुड़िन और अभियान के माध्यम ले गली मोहल्ला में जाके घर घर जाके सर्वे करे जाते, डेंगू ले लेके जागरूक करे जाते। डेंगू ले बचाव पर कौन कौन उपाय हो सकते एक बारे में अवगत करावत है। इस अभियान का उद्देश्य है कि आम जनता को डेंगू के प्रति जागरूक किया जाए। साथ ही शासन के विभिन्न इकाइयां जो इसमें काम कर रही हैं वो एक साथ काम करें ताकि समन्वय से डेंगू को समाप्त किया जा सके। बिलासपुर में आज हुए एक बड़े हादसा में एक स्कूल में आकाशीय बिजली गिर गई, जेकर चपेट में आए एक लड़का की मौत हो गई। वहीं 8 लड़का गंभीर रूप ले घायल हो गए, झुलस गए। एक लड़का के हालत नाजुक बने हुए सबो झलना सिम्स के बनी यूनिट में भर्ती कराए गए हैं। घटना सीपत इलाका के मचखंडा गांव के है। जी हाँ, मिडिल स्कूल में आकाशीय बिजली गिरिस और 9 स्कूली लड़का एक चपेट में आ गए, जेमा 6वीं क्लास के एक स्टूडेंट के मौका में ही मौत हो गई। दूसर झुलसे हुए लड़का मल्ला आनंद फानन में बिलासपुर के सिम्स में लाई गई। घटना की सूचना मिले के बाद शहर विधायक शैलेश पांडे और पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी सिम्स पहुंचिन और घायल लड़का मन के हालचाल जाने के संग ही डॉक्टर मन और प्रशासन ला बने इलाज के निर्देश दिए। पेंड्रा में यातायात के दबाव ला कम करे पर बिलासपुर मनेन्द्रगढ़ कोरबा बाईपास सड़क बनाए जाते। जी हाँ, भारी वाहन ला बाहर ले निकाले पर बसंतपुर नवा गांव बारी उमराव होते हुए 8 किलोमीटर के सड़क निर्माण 8 करोड़ रुपया के लागत ले करेगी। फिर 8 करोड़ रुपया के सड़क 5 महीना बाद घलोक नहीं चल सकी। सौ ये सड़क में बड़े बड़े गड्ढा हो चुके हैं। वहीं बसंतपुर नवा गांव होते हुए बाईपास सड़क के बनेले रद्दा में पड़ने वाला 10 गांव के लोगन हर राहत के सांस लीन है। फिर बारिश ले नवनिर्मित सड़क के पोल खुल गई से अब ग्रामीण मन बड़े बड़े गड्ढा होले दुर्घटना के डर मन सतावत है। उन्हें ये सड़क ले लेकर राजनीति घलोक शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, भाजपा जिला निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तो उन्हें मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव घलोक ये मामला ला विधानसभा में उठाए की बात कहे। कांग्रेस के शासनकाल में हम किसी भी काम की बात करें, मुख्य रूप से यदि सड़कों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हर सड़क पे भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे और उनको पर दबाव भी बनाएंगे कि सड़कों की स्थिति कम से कम थोड़ी बहुत अच्छी हो सके। कवर्धा में काली संझा दो पक्ष में विवाद और बलवा के बाद धारा 144 लागू कर दे गए। सबो स्कूल कॉलेज ला घलोक बंद राखे के आदेश जिलाधिकारी दिन है। शहर में
देर रात तक पत्थरबाजी की घटना होती रही। संझा में ही कवर्धा के अलावा मुंगेली, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, बिलासपुर ले बड़ संख्या में पुलिस बल तैनात करेगी। आज बेनिया ले शहर के दुकान घलोक बंद रही। चौक चौराहा में पुलिस जवान मन की ड्यूटी लगाई गई रही। वहीं 4 जिला के एसपी सहित आईजी विवेकानंद सिन्हा घलोक कवर्धा पहुंची, जी हाँ दोनों पक्ष ला समझाए और शहर में शांति बनाए रखे के अपील करी। ये बीच हिंदू संगठन है पुलिस बल के प्रयोग करे के विरोध में रात में थाना में पहुंच के लाठीचार्ज करैया मनु पर कार्रवाई के मांग करी। माहौल बिगड़ता देख के धारा 144 लागू कर देगी। गोयल ग्रुप हा अपन प्रीमियम प्रोडक्ट गोयल टीएमटी ला तेलंगाना में घलो का प्रमोट करे बर अपन सब्बो डीलर्स ला प्लांट के विजिट करवाइस। ये बेरा तेलंगाना ले रायपुर आए डीलर्स ला गोयल टीएमटी के निर्माण के प्रक्रिया समझे के संग ही कंपनी के मकसद के बारे में घलो का जानकारी मिली। गोयल टीएमटी के सब्बो डीलर्स ला श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के सब्बो इकाई के घलोक भ्रमण कराएगी। सबले पहले डीलर्स ला बोरझरा स्थित प्लांट और एक बाद टीएमटी सेक्शन ले जाएगी। ये बेरा गोयल टीएमटी के डायरेक्टर संदीप गोयल हा ओखर ले चर्चा करत हुए कंपनी के अवैया योजना ला लेके चर्चा करी। स्टील प्लांट के विजिट के बाद तेलंगाना ले आए डिस्ट्रीब्यूटर्स कहिन कि ओमन गोयल टीएमटी के क्वालिटी के बारे में सुने रहीन। फिर आज ओमन उत्पादन के पूरा प्रक्रिया देखे के बाद ओमन ला पूरा भरोसा हो गया है कि गोयल टीएमटी केवल नाम नहीं है, एक विश्वास घलो है। प्लांट विजिट ले पहली अवतार के गोयल टीएमटी के डीलर्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी मन के बीच वर्चुअल मीटिंग हो रही है। से बेरा गोयल टीएमटी के डीलर्स राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन, शिवम दुबे और चेतन सकारिया ले लंबा गोटबात करीन और क्रिकेट ले लेके सवाल जवाब करीन। बता दें कि गोयल टीएमटी राजस्थान रॉयल्स के स्पॉन्सर पार्टनर है। यह बहुत अच्छा है। इसका वुन माइनिंग है जो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया, जो दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग एनीवेयर विद द क्वालिटी। 100% द क्वालिटी इज वेरी गुड एंड इन फ्यूचर वी कैन सेल मोर इन द तेलंगाना। बहुत अच्छा है ये एकदम फ्लैट पूरा कैसा बोलते हो हम नहीं आ रहा इसलिए बहुत अच्छा है एकदम। हाँ बात नहीं आ रहा है मगर बहुत अच्छा है। रॉ मटेरियल का प्लांटिंग है, पूरा प्लांट वगैरह बहुत अच्छा है। एक मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, हमको 2 दिन के लिए यहाँ पूरा प्लान बताए। आगे से हम पूरा तेलंगाना में गोयल करना ही हमारा काम है। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत केच मुलो दो विदा। जय जोहार।